नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम जिस कमाल के विषय पर बात कर रहे हैं वो है विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं विधि। मतलब ये कोई आम दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा इंसानी अनुभव है जो हमारी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख सकता है। तो चलिए अपनी सोई हुई चेतना को जगाने के इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधा इसके भीतर उतरते हैं। एक बहुत ही आम सी बात सोचिए। हम दिन भर में कितनी बार अपने घर का दरवाजा खोलते हैं? बहुत बार, है ना? लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम सच में उस ताले को देखते भी हैं? हम ऑफिस या बाजार से लौटते हैं, जेब से चाबी निकालते हैं, ताले में घुमाते हैं और अंदर। ये पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा रोबोटिक हो चुकी है, इतनी यांत्रिक है कि हमें अब उसे देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमारी आंखें खुली तो हैं, पर ध्यान कहीं और ही है। हमारे हाथ बस अपनी आदत पूरी कर रहे होते हैं और हमारी चेतना वहां होती ही नहीं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारा ध्यान उस ताले या दरवाजे पर असल में जाता कब है? सिर्फ तब जब चाबी अचानक ताले में फंस जाए? बिल्कुल। जब तक सब कुछ हमारी तयशुदा आदत के हिसाब से चलता रहता है, हम पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। और सच कहें तो यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। ये जो बार बार दोहराई जाने वाली मशीनी आदतें हैं ना, ये धीरे धीरे हमारे अंदर मौजूद देखने की असली क्षमता को ही खत्म कर देती हैं। हम चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि जो बिल्कुल हमारे नाक के नीचे है, उससे भी हम होशपूर्वक नहीं देख पाते। इस पूरी समस्या को स्रोत सामग्री में एक बहुत ही जबरदस्त और गहरी बात से समझाया गया है। आसमान के नीचे कुछ भी पुराना नहीं है, केवल हमारी आंखें पुरानी हो गई हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा सच है। सूरज हर सुबह एक बिल्कुल नई रोशनी के साथ उगता है। बहती हुई हवा हर पल नई होती है। लेकिन इंसान की आंखें ऊब चुकी हैं। हमें लगता है कि अरे, ये तो हमने पहले से ही देखा हुआ है, हम सब जानते हैं। और बस इसी जानने के भ्रम के चक्कर में हमारी आंखें थक जाती हैं और हम अंदर से एकदम अंधे हो जाते हैं। वो जो रोजमर्रा की ताजगी है ना, उसे हम महसूस करना ही बंद कर देते हैं। चलिए रोजमर्रा की इन बेजान चीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने इंसानी रिश्तों की बात करते हैं। क्या हम सच में अपने करीबियों को जानते हैं? जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार हमने अपने जीवन साथी को या अपने परिवार वालों को पूरी तरह से एक सच्ची और गहरी नजर से कब देखा था। सालों साल बीत जाते हैं एक ही छत के नीचे रहते हुए, लेकिन हम एक दूसरे को बस एक भागती हुई औपचारिकता वाली नजर से देखते हैं। एक सरसरी सी निगाह, जैसे कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हों। हमने उन्हें सचमुच देखना, उन्हें गहराई से महसूस करना तो जैसे छोड़ ही दिया है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम एक अजनबी और एक परिचित इंसान के बीच कैसे फर्क करते हैं। इमेजिन कीजिए, सड़क पर कोई अनजान आकर्षक व्यक्ति सामने से गुजरता है तो अचानक हमारी आंखें एकदम सजीव हो उठती हैं, उनमें एक चमक आ जाती है। लेकिन वही इंसान जो बरसों से हमारे साथ है, उसे हम लगभग इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान अब हमारी एक आदत बन चुका है। और ये एक बहुत कड़वा सच है कि जब भी कोई इंसान या परिस्थिति हमारी आदत बन जाती है, तो वहां हमारी दृष्टि पूरी तरह से मर जाती है। और बस यहीं से एंट्री होती है विधि 32 की, देखने की कला, यानी पहली बार देखने का जादू, जो इस मशीनी अंधेपन का सबसे अचूक और पक्का इलाज है। ये विधि कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। ये हमारी थकी हुई दृष्टि को वापस जिंदा करने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इस 32वीं विधि का मूल निर्देश बहुत ही साफ और सीधा है। किसी भी सुंदर व्यक्ति या बिल्कुल आम सी चीज को ऐसे देखिए जैसे उसे अपनी जिंदगी में एकदम पहली बार देख रहे हों, बिल्कुल एक आईने जैसी निर्मल और मासूम आंखों से। ठीक उस छोटे बच्चे की तरह जो एक साधारण से रंगीन पत्थर को देखकर भी खुशी से उछल पड़ता है। जब हम इस तरह से देखते हैं तो वो ताजगी हमारी आंखों में जीवन की रोशनी वापस ले आती है। और ये बात इस उदाहरण से बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होती है। महान पेंटर विंसेंट वैन गॉग ने एक बार पुराने घिसे हुए जूतों की एक पेंटिंग बनाई थी। किसी आम इंसान के लिए वे सिर्फ फटे पुराने जूते थे जिन्हें उठाकर कचरे में फेंक देना चाहिए। लेकिन वैन गॉग ने उन्हें इतनी ताज़ी दृष्टि से देखा कि उन्होंने उस घिसे हुए चमड़े के भीतर उन जूतों को पहनने वाले इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी अथाह थकान और उसकी उस खामोश प्रार्थना को देख लिया, जो मानो कह रही हो कि हे परमात्मा, अब मुझे विश्राम दो। ये चमत्कार उन जूतों का नहीं था, ये चमत्कार वैन गॉग की उस नई और मासूम दृष्टि का था।
इसी कलात्मक नजरिए को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक और महान चित्रकार पॉल सेजान का किस्सा सामने आता है। सेजान ने एक बिल्कुल ही साधारण सी लकड़ी की कुर्सी की पेंटिंग बनाने में महीनों लगा दिए। हमारे लिए कुर्सी क्या है, बस एक बेजान चीज जिस पर हम बैठते हैं। लेकिन सेजान की दृष्टि इतनी निर्मल थी कि उन्हें उस सूखी लकड़ी में भी एक धड़कता हुआ जीवन दिखाई दिया। उन्हें उस कुर्सी की अनकही कहानियां, उसकी यादें और उसकी आत्मा तक नजर आई। सच कहूं तो जब हम किसी भी चीज को सचमुच पूरी तरह सचेत होकर देखते हैं तो दुनिया की साधारण से साधारण चीज भी एकदम जीवित हो उठती है। तो अब सवाल ये है कि इस विधि को हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारें। इसके बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल कदम है। सबसे पहला, अपने अतीत से नाता तोड़ें। कल क्या हुआ था, हमारी पुरानी धारणाएं क्या हैं, इन सब का भारी भरकम बोझ ढोना बंद करें। दूसरा कदम, बिल्कुल निर्दोष और मासूम आंखों से देखें, ऐसी आंखें जिनमें पहले से कोई राय या पूर्वाग्रह न हो। और तीसरा, जो सबसे अहम है, पूरी तरह से वर्तमान में प्रवेश करें। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की टेंशन को किनारे रख देते हैं, तभी हम चीजों में छुपे हुए असली जीवन को देख पाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये तंत्र विधि महान दार्शनिक हेराक्लाइटस के उस बेहद मशहूर विचार से गहराई से जुड़ती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। इसका लॉजिक बहुत ही वैज्ञानिक और सीधा है। जब हम दूसरी बार नदी में पैर रखते हैं तो पुराना पानी तो आगे बह चुका होता है और नया पानी उसकी जगह ले चुका होता है। ठीक इसी तरह समय लगातार बह रहा है, लोग हर पल बदल रहे हैं और जीवन हमेशा एक प्रवाह में है। इस ब्रह्मांड में बिल्कुल कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में रहने और हर चीज को पहली बार देखने के इस शक्ति के जो फायदे हैं वो सच में बहुत गहरे और अद्भुत हैं। जब हम किसी अपनी पहचानी हुई गली से गुजरते हैं या अपने जीवन साथी को बिल्कुल नई नज़र से देखते हैं तो वो पहली मुलाकात वाला प्यार और वो पुरानी ऊर्जा वापस लौट आती है। जो चीज़ें या लोग हमारी उबाऊ आदत बन चुके थे वो अचानक फिर से रहस्यमयी और दिलचस्प लगने लगते हैं। जो 2 लोग सालों से अजनबियों की तरह एक साथ जी रहे थे वो फिर से सच्चे साथी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नज़रिया हमें ध्यान और इस अस्तित्व के गहरे रहस्यों से जुड़ने का सीधा रास्ता दे देता है। अब हम आज के इस विशेष विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत का बुलावा है। आज एक काम करते हैं, अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं और खुद से पूछते हैं, आज हम अपने इर्द गिर्द क्या नया देखने वाले हैं? क्या हम अपनी उन पुरानी रोबोटिक आदतों और उबाऊ नज़रियों को पीछे छोड़कर अपने ठीक सामने मौजूद रोज़मर्रा की चीज़ों को, अपने लोगों को बिल्कुल नई और मासूम आंखों से देखने के लिए तैयार हैं? इसे आज ही आजमा कर देखिए। हो सकता है ये दुनिया एक बार फिर से उतनी ही जादुई लगने लगे जितनी एक छोटे बच्चे को लगती है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।